श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज बात करेंगे जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, 5 मई को या 6 मई को। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के एकदंत स्वरूप की पूजा की जाती है। एकदंत का अर्थ होता है एक दांत वाले गणेश जी। गणपति का यह स्वरूप हमें त्याग, सहनशीलता और विनम्रता का संदेश देता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम कैलाश पर भगवान शिव जी से मिलने पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित हो गए परशुराम जी और अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और इसके बाद वे एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। और भगवान गणपति की इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि कर्तव्य के लिए समर्पण और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। संकष्टी चतुर्थी अर्थात संकटों को हरण करने वाली चतुर्थी तिथि है। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में समस्त प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हों तो भगवान गणपति बप्पा की कृपा से आपकी परेशानियों में आपको मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर धन की कामना हो, आपके विवाह की मनोकामना हो या जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, व्यापार में भी सफलता पाना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली के बुरे ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हो, तो समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की कामनाएं भगवान गणपति बप्पा पूर्ण करते हैं। बात करेंगे चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमको कब करना है। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 मई 2026 को सुबह 5:24 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 मई 2026 को सुबह 7:51 पर। तो ऐसे में चतुर्थी का व्रत हमें कब रखना है। चतुर्थी का व्रत हमको कब करना है। चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार जब चंद्रमा चतुर्थी तिथि का होता है तो हम चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करके अपने व्रत का समापन करते हैं। हालांकि सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि हमें 5 मई और 6 मई दोनों दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन चंद्र उदय कालीन तिथि के अनुसार 5 मई 2026 को मंगलवार को एक दंते संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमको रखना है। हमें व्रत रखना है। चतुर्थी के दिन सूर्य उदय काल का समय है सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का शुभ मुहूर्त। सुबह 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र उदय काल का समय है 5 मई को रात्रि 10:20 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 3:37 से शाम को 5:14 तक। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं
तो 5 मई को मंगलवार को प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निर्वत हो जाएं, स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा आराधना करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से भगवान गणपति बप्पा की पूजा करेंगे। रात्रि में चंद्र उदय काल में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे। भगवान गणपति बप्पा और चंद्रदेव से क्षमा प्रार्थना करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में पारण करते समय फलाहार ही किया जाता है, मतलब अन्न का सेवन नहीं करा जाता। लेकिन अगर आप प्रत्येक चतुर्थी पर अन्न का सेवन करते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, मीठा भोजन ही करना चाहिए। नमक का सेवन चतुर्थी के व्रत में भूल से भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो अन्न और नमक दोनों को ही त्याग दिया जाता है चतुर्थी के व्रत में, लेकिन फिर भी जिस भी प्रकार से आप अपना व्रत करते हैं उसी प्रकार से प्रत्येक बार आप नियम का पालन करते हैं। इस बार की चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगार की चतुर्थी है। इस दिन व्रत धारण करने से या फिर विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा, गणपति बप्पा की पूजा मात्र से ही करने से आपके जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। चाहे रोग से परेशान हो, दोष से परेशान हो या फिर संकटों से परेशान हो, या अगर आप कर्ज में डूबे हुए हों तो आपको भगवान गणपति बप्पा की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा के लिए मेरी वीडियो अवश्य देखें। गणपति बप्पा की कथा भी डालेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरी सभी वीडियो आपको दिख जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक करें व शेयर भी करें और कमेंट में जय गणपति बप्पा अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।